हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की सबसे हॉटेस्ट टॉपिक पर, मीन्स नाउन पर। वैसे इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आप नाउन को जरूर जानते होंगे, अनजाने में या जाने में, पर रियल में हम ग्रामेटिकली इसे कैसे पहचानेंगे या ग्रामर में किन गलतियों को हम अक्सर कर देते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के आखिरी तक आप नाउन में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नाउन के कितने रूल्स हैं, नाउन किसे हम कह सकते हैं और नाउन में कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। नाउन मतलब संज्ञा। दोस्तों, वैसा कोई भी वस्तु जिसका एक नाम हो, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, जिसका एक प्रॉपर नाम हो, उसे हम नाउन कह सकते हैं। मीन्स नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे वस्तु, स्थान या कोई विशेष व्यक्ति जिसे हम इंक्लूड करेंगे इस एग्जाम्पल में, अर्थात राम, हिमालय, गाय, कुर्सी, पटना, ईमानदारी, बेईमानी, ऐसे तमाम चीज़ें ये नाउन के एग्जाम्पल में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। वैसे तो नाउन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नाउन के पहले रूल्स को हम टू काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, नाउन को आप दो रूल में कैसे डिवाइड करेंगे? पहले को आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन है जिसे आप गिन सकते हो, आसानी से काउंट कर सकते हो, यानी वो तमाम चीज़ें जिसको आसानी से आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिसे मापा, तौला या फील, महसूस किया जा सकता है। तो पहले रूल में आपने नाउन के दो रूल्स देखे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, काउंटेबल नाउन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राम, मोहन, पटना, हिमालय, गाय, वैसी चीज़ें जिसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पर अनकाउंटेबल नाउन में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते, नाप या तौल सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, प्यार, ईमानदारी, गैस, लोहा, ये तमाम चीज़ें जिसे हम नहीं गिन सकते, माप, तौल या उसे फील कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने एग्जाम्पल के नज़र से समझने की कोशिश की। अब बारी है नाउन के सेकंड रूल को समझने का, यानी इस सेकंड रूल से हम नाउन को कितना ईजिली समझ सकते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। इसे 5 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी यहाँ पर नाउन के 5 काइंड्स हैं। अगर ये पांचों को आपने समझ लिया तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं ये पहले 5 रूल कौन कौन से हैं। कॉमन नाउन, इसे हिंदी में कहेंगे जातिवाचक। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक। कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में कहेंगे समूहवाचक। मैटेरियल नाउन, इसे हिंदी में कहेंगे द्रव्यवाचक। और आखिरी जिसे कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब इसे बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला रूल है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक कहा जाता है। वैसे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे? इसे हिंदी में जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। अब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, काउ मीन्स गाय। अगर मैं गाय की बात कर रहा हूँ तो वो अमेरिकन हो, इटालियन हो, जर्मन हो या इंडियन हो, वो सिर्फ गाय जाति के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं पर्वत की बात करूं, मीन्स माउंटेन की बात करूं, तो वो पर्वत अगर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो या जर्मनी में हो, वो पर्वत है। इसी प्रकार आप किसी और भी चीज़ को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चेयर, काव, ऑक्स,
बुक्स और भी कई चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति को इंडिकेट करता हो, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करता हो जिसका संपूर्ण जाति का बोध करा देता हो। अगर आप बुक्स पे बात करेंगे तो बुक्स का मतलब चाहे वो बुक्स इंडियन हो, अमेरिकन हो, या उसे इंग्लिश में लिखा गया हो, हिंदी में लिखा गया हो, जर्मन में लिखा गया हो, लेकिन वो बुक्स ही है, यानी वो बुक्स नाम की जाति को इंडिकेट करता है। तो इसे कहेंगे कॉमन नाउन। तो मुझे लगता है ये आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब इसके सेकेंड रूल पे बात करेंगे। दोस्तों, इसका सेकेंड रूल है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे डिफाइन कर सकते हैं किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो इंडिकेट करता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात जो भी चीज़ इस पृथ्वी पर केवल और केवल एक हो, अर्थात उसका कोई डुप्लीकेट या दूसरा न हो, उसे आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो आइए प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल है गीता। अगर मैं गीता की बात करूं तो ये दुनिया की इकलौती ऐसी पुस्तक है, ऐसी कोई और नाम की पुस्तक नहीं है। कुरान ऐसी एक पवित्र पुस्तक है जो दुनिया में एक ही है, दूसरी और नहीं है। हिमालय, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय पृथ्वी पर एक ही है। महात्मा गांधी, अगर मैं गांधी की बात करूं तो वो इकलौते ही थे। एल्बर्ट आइंस्टीन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो केवल और केवल स्पेसिफिक हैं। इस पृथ्वी पर इनका कोई और रूप नहीं है, यानी ये अकेले हैं। तो जो किसी प्रॉपर चीज़ के बारे में बात करता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब हम नाउन के थर्ड रूल पर बात करेंगे। दोस्तों, नाउन का थर्ड रूल है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसे डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स ऑफ नाउन जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को शो करता हो, यानी समूहवाचक में पीपल का समूह हो या ऑब्जेक्ट के समूह को जो शो करता हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, और हिंदी में इसी को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए अब कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, भीड़, भीड़ अर्थात बहुत सारे लोगों का एक समूह, जिसे आप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब सभा, जिसमें बहुत सारे लोग जमा होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। क्लासरूम, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, वो भी क्राउडेड होता है। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, ये सारे एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नाउन का फोर्थ रूल कौन सा है। दोस्तों, नाउन के फोर्थ रूल है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसमें हम वस्तुओं को तौल या नाप सकते हो, पर इसे हम काउंट ना कर सकते हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। वैसे मटेरियल में तीन तरह के पदार्थ आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों, इसमें मटेरियल नाउन में जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, गैस, चाहे वो सीएनजी हो। तो इन चीज़ों को आप नाप या तौल सकते हैं, पर इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को मटेरियल नाउन कहते हैं, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए पता करते हैं नाउन का फिफ्थ और लास्ट रूल कौन सा है। दोस्तों, नाउन का फिफ्थ और लास्ट रूल है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे डिफाइन करना बहुत ईजी है। ऐसे वर्ड्स ऑफ नाउन जो किसी परिस्थिति या दशा को शो करता हो, उसे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, जिसमें हम अपनी भावनाओं को या अपनी स्थिति को शो करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, प्यार। इन चीज़ों को आप फील कर सकते हैं, इन चीज़ों की स्थितियों को आप समझ सकते हैं। ये एक अवस्था है, एक सिचुएशन है। इसे आप अनकाउंटेबल नाउन में रख सकते हैं, इसे आप गिन नहीं सकते, है ना। इसे आप अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो ऐसी नाउन की प्रक्रियाओं को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब तक आपने
नाउन को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा आसानी से। तो दोस्तों ये पांचों रूल को पढ़ने के बाद आपके लिए आसान हो जाता है कि किसे आप काउंटेबल में और किसे आप अनकाउंटेबल नाउन में रख सकते हैं। पहले 3 को आप काउंटेबल नाउन में रख सकते हैं, अर्थात कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को आप काउंटेबल नाउन में आसानी से रख सकते हैं क्योंकि इसे आसानी से गिना जा सकता है। मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप नहीं रख सकते काउंटेबल नाउन में क्योंकि इन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है। अगर आपने ये पांचों रूल आसानी से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप एडवांस और लो लेवल की बैकग्राउंड वाली चीज़ें यानी बेस लेवल को भी आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे।